आदेश जय श्री महाकाल। सनातन संस्कृति, बहुत सारे लोग सनातन संस्कृति को या सनातन संस्कृति में कही जाने वाली कथाओं को काल्पनिक मानते हैं। उनका कहना है कि महाभारत जैसी कथाएं या रामायण जैसी कथाएं या कहानियां या जितनी भी पौराणिक कहानियां हैं, जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, वो सभी की सभी एक अपोल कल्पना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके पीछे बहुत ही गूढ़ सिद्धांत निहित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सनातन संस्कृति है ये बहुत ही प्राचीनतम संस्कृति है और सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है। सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे रहस्य समाये हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विज्ञान, हम कहते हैं विज्ञान, लेकिन विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। ये सारे विज्ञान ही तो हैं। हमारे ऋषि मुनि ये क्या थे? ये वैज्ञानिक थे। इनके पास बहुत सारे विज्ञान थे, बहुत सारी बातें थीं, जो बातें आज लोग समझ पा रहे हैं। लोग हमेशा से सोचते रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। लोगों को बड़ी हंसी आती थी। हमारी सनातन संस्कृति में एक शब्द हमेशा से प्रचलन में रहा है, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम। और जब भी हम किसी से अभिवादन करते थे तो हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे। सबसे प्राचीनतम अवस्था में एक अभिवादन की प्रक्रिया हुआ करती थी, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को आदर भाव से नमन करते थे, आदर भाव से प्रणाम बोलते थे, आदर भाव से नमस्कार बोलते थे। नमस्कार का अर्थ है नमन करना, एक अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करना, सामने वाले को आदर भाव देना। लेकिन इसका मजाक उड़ाया जाता था हर जगह, हर कंट्री में, हर जगह लगता था कि शायद ये पता नहीं क्या है। सभी लोग बहुत अपने आप को बड़े प्रोफाइल का समझते थे, हाथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। लेकिन आज जो जिस तरीके की अवस्था हुई है, उससे लोग, आप सभी लोग, सभी देश के लोग नमस्कार कर रहे हैं। तो आज ये नमस्कार की महत्वता लोगों को पता लगी है। तो आज हम ऐसे ही एक और विषय में बताने वाले हैं, जो कि ये सारी के सारी चीज़ें ऋषि मुनियों की बनाई हुई थी, हमारी सनातन संस्कृति की बनाई हुई चीज़ें हैं। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये सारी सनातन संस्कृति की हैं। यानी सनातन संस्कृति में बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, जिन्हें हम ऋषि मुनि कह सकते हैं, जिन्हें हम ज्ञानी जन कह सकते हैं। वो बहुत ज्ञानी हुआ करते थे। उनके पास ऐसे सिद्धांत थे कि वो भविष्य में होने वाली प्रत्येक चीज़ों को आधार बना के इस तरीके के सिद्धांत बनाते थे कि ताकि व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या ना आए। वो समझते थे और इसीलिए अभिवादन की प्रक्रिया में ये बनाया था, ताकि कोई भी विषाणु एक इंसान से दूसरे इंसान तक ना जा सके। इस तरीके के और भी सिद्धांत हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि जो जितने भी ये सारे के सारे ऋषि मुनि आपने देखे होंगे, ये ज़्यादातर ऋषि मुनि खड़ाऊँ पहनते हैं। लेकिन ये कभी किसी को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ऋषि मुनि खड़ाऊँ क्यों पहनते हैं, खड़ाऊँ की जगह चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, आखिर इसका कारण क्या है। आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको बताएंगे कि ऋषि मुनियों का कौन सा विज्ञान है जिसके आधार पर वो खड़ाऊँ पहनते हैं और क्या है इसका वैज्ञानिक तथ्य। आज आपको ये बताने वाले हैं हम। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। लंगोट के विषय में बताएंगे और लंगोट के साथ साथ खड़ाऊँ के विषय में बताएंगे कि खड़ाऊँ और लंगोट का क्या महत्व है, या सिर्फ ये एक देखने वाला विषय है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य या कोई वैज्ञानिक आधार है। आखिर क्या आधार है हम ये बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को विचलन की अवस्था में लाने वाली जो अवस्था होती है वो होती है काम, यानी काम ऊर्जा, यानी कि अश्लील विचार आप कह सकते हैं, या आज की भाषा में हम बात करें तो सेक्स के थॉट। इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप बचेंगे कैसे उस चीज़ से। इन चीज़ों के बचने के लिए, अपने आप को संयम की अवस्था में रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिस सिस्टम में एक लंगोट हुआ करता था। लंगोट इंसान की उस इंद्रियों को, जो इंद्रियां काम उत्तेजना की अवस्था को उत्पन्न करती हैं, उन इंद्रियों को कंट्रोल करने की स्थितियां बना के रखती थी। अब इसके साथ साथ आ जाते हैं हम खड़ाऊँ के ऊपर। खड़ाऊँ का क्या महत्व है? खड़ाऊँ का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि जितनी भी खड़ाऊँ हुआ करती थी, उन खड़ाऊँ के आगे एक आपने देखा होगा कि लकड़ी निकली रहती थी, जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। वो अंगूठे और अंगूठे के साइड की उंगली के बीच में वो लकड़ी फंसी होती थी और वही सपोर्टर हुआ करती थी। उसी से ही पूरी खड़ाऊँ का वजन उठा के व्यक्ति चलता था।
आखिर इसका क्या लॉजिक हुआ करता होगा या क्या महत्व हुआ करता था इस चीज़ का। इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि इंसान के अंगूठे के पास और अंगूठे के साइड की उंगली के बीच में कुछ ऐसी नसें होती हैं, कुछ ऐसी धमनियां आप कह सकते हैं, कुछ ऐसी नसें कह सकते हैं, जो नसों के ऊपर अगर दबाव पड़ता है तो इंसान के माइंड में बहने वाला वो हार्मोन्स इंसान के माइंड में सेक्सुअल थॉट लाता है, काम उत्तेजना के विचार लाता है, उसकी रोकथाम होने लगती है, यानी उसके थॉट कमज़ोर होने लगते हैं। संतुष्टि कहाँ आती है इंसान को? सेक्स के बाद संतुष्टि माइंड में आती है। सारी फसाद और सारे आनंद की अवस्था कहाँ पे आती है? माइंड में आती है। यानी जो भी खेल हो रहा है वो सारा खेल का मूल आधार दिमाग है और दिमाग ही पूरे शरीर को नियंत्रित कर रहा है। कोई भी शरीर में होने वाली कोई भी प्रतिक्रिया जब तक प्रतिक्रियाहीन है, जब तक मस्तिष्क उसके संकेत को ना समझे, यदि रीढ़ रज्जु का संबंध रोक दिया जाए मस्तिष्क से या कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि शरीर में होने वाले दर्द के संकेत मस्तिष्क तक ना जा सकें, इससे क्या होगा? इससे आदमी का अगर पूरा शरीर भी फट जाएगा ना, तब भी आदमी को कोई तकलीफ नहीं होगी, आदमी चलता ही रहेगा। यानी मस्तिष्क एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास तुरंत ही संकेत पहुंच जाता है कि हमारे शरीर में क्षति पहुंच रही है और उसके आधार पर वो समझ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी चीज़ें बनाई गई थी, ये सारी की सारी चीज़ें एक वैज्ञानिक तथ्य को आधार बना के बनाई गई थी, वैज्ञानिक तथ्य को दृष्टिकोण बना के बनाई गई थी और उनका ही आधार था ये। हम कभी समझ ही नहीं पाए इस चीज़ को, और जब हम समझ नहीं पाते हैं किसी चीज़ को तो हम उस चीज़ से पल्ला झाड़ देते हैं। ये क्या है? ये उच्चतम वैज्ञानिक हैं, जिन वैज्ञानिकों को ये पता था कि शरीर के अंदर कौन से जगह पे दबाव देने से क्या स्थिति उत्पन्न होती है। पहले के ऐसे ऐसे वैद्य हुआ करते थे जो हाथ की कलाई पे हाथ रख के, कलाई के ऊपर हाथ रख के अपना ये पता लगा लेते थे कि इस आदमी को बीमारी कौन सी है, इसको समस्या क्या है। उनके पास ये जानकारी हुआ करती थी कि कौन सी धमनी की कितनी गति क्या बीमारी बताना चाह रही है, क्या समस्या है इस व्यक्ति को। तो ये वैज्ञानिक आधार हैं और इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक आधार हैं। और मंत्र भी एक ये कह सकते हैं आपकी चिकित्सा होती थी उस समय पे, मंत्र चिकित्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं जो जीवनदायी ऊर्जा को बनाने वाले मंत्र हैं, चाहे उनको आप महामृत्युंजय मंत्र कह लीजिए, चाहे आप मृत्युंजय मंत्र कह लीजिए, ये क्या है? ये मंत्र चिकित्सा है। मंत्र चिकित्सा का अर्थ है यानी कि मंत्र के द्वारा रोगों को ठीक करना, ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, तो ये मंत्र चिकित्सा है। और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, बहुत सारी प्रक्रियाएं हुआ करती थी। तो ये एक विज्ञान था जिस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए। इस तरीके के अलग अलग तरीके के मंत्र हुआ करते थे, जिनमें कि मंत्र चिकित्सा में आने वाले कुछ ऐसे मंत्र जो इंसान के लिए प्राण ऊर्जा बनाते थे, उनको हम कहते थे मृत्युंजय मंत्र। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते थे जो इंसान की प्राण ऊर्जा का ह्रास करते थे, यानी उसे नष्ट करते थे, यानी इंसान के अंदर समाहित प्राण ऊर्जा का क्षय करना प्रारंभ कर देते थे। ऐसे मंत्रों को हम क्या कहते थे? ऐसे मंत्रों को हम कहते थे मारण मंत्र। लेकिन हम कभी समझ ही नहीं पाए इनको, हम तो उलझ गए, हम तो फंस गए, हमने तो पूरा का पूरा सिस्टम बदल दिया। हमने समझ लिया शक्तियाँ आती हैं, ये आता है, वो आता है, लेकिन ये एक वैज्ञानिक सिस्टम है, इतना उच्चतम विज्ञान, जो विज्ञान अदृश्य दुनिया में चलने वाला है। अदृश्य दुनिया का अर्थ ये नहीं होता है कि ये कपोल कल्पना है। जिस तरीके से पानी की एक बूंद के अंदर असंख्य जीव होते हैं, लेकिन उन जीवों को नग्न आंखों से कभी नहीं देखा जा सकता है। उन जीवों को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर समाहित जीवों को देख सकते हैं। तो इसी तरीके से एक सूक्ष्म विज्ञान बनाया गया था, जिस विज्ञान के आधार पर ये सारी की सारी चीज़ें हुआ करती थी, सारे सिस्टम हुआ करते थे। तो ये सारा का सारा विषय है। एक और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें स्वप्न दोष हो जाता है, उन्हें अश्लील विचार आ जाते हैं, उन्हें अपने आप से स्वप्न दोष हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसे कमेंट आते हैं हमारे इन वीडियो पे जिनका कहना है कि उनकी काम उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप एक काम करिए, आप लगातार 1 महीने तक खड़ाऊ बनवा लीजिए। खड़ाऊ बनवाने के बाद 1 महीने तक खड़ाऊ पहनिए। खड़ाऊ जब आप पहनेंगे 1 महीने तक, और 1 महीने तक पहनने में कम से कम एक आप सिस्टम रखिए, खड़ाऊ ही आपको पहननी है, चप्पल नहीं पहननी है। और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खड़ाऊ पहन के चल सकें। पहले 500 मीटर चलिए, फिर 1 किलोमीटर चलिए, फिर 2 किलोमीटर चलिए। जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये चीज़ करना शुरू करेंगे, तैसे तैसे आपकी जो ये चीज़ है या ये जो स्वप्न दोष की समस्या है, धीरे 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 कम होने लगेगी।
यही है सारा कुछ सिस्टम, यही है। संतुष्टि सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि मानिए यदि कोई पुरुष है, एक विवाहित जीवन में गया हुआ पुरुष है, एक विवाहित जोड़ा है आप कह सकते हैं एक तरीके से, और उस जोड़ा में जो पुरुष है, उस पुरुष की स्थिति ऐसी है कि महिला के समक्ष जैसे ही वो आता है वो संतुष्ट हो जाता है, वो देखते ही संतुष्ट हो जाता है। इसका फ़र्क कहाँ आएगा? इसका फ़र्क यहाँ आएगा, यानी उसका जो वैवाहिक जीवन है वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा, उसका कोई आधार ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो देख के ही संतुष्ट हो जाता है। उसका मस्तिष्क इस अवस्था में आ चुका है कि मस्तिष्क इतनी ज़्यादा कल्पना कर लेता है, और मस्तिष्क के अंदर जो स्त्राव है वो इतना अधिक होने लगता है कि वो सेटिस्फाइड हो जाता है अपने माइंड के अंदर। ये चीज़ रोकी जा सकती है। इन सब चीज़ों का इलाज है, इनको समझना बहुत आवश्यक है। एक और चीज़ है, हम ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ बताएं